हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। When we see an object, light from it enters in our eyes and evokes a sensation of vision. Thus, we can say that light is a form of energy which excites in us the sensation of light. तो क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस पर जो लाइट पड़ती है उसकी वजह से हमें वो चीज़ दिख पाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें या हमारे अंदर देखने की किसी भी चीज़ को देखने की पावर को एक्टिव करती है या फिर हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। अब है नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती। सेकेंड, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज वाइल द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज। क्यों वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होती है? क्योंकि लाइट बहुत सारे कलर से मिलकर बनती है, इसीलिए इसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज सेम इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड किसी भी कलर की या कोई भी वेवलेंथ की हो, सबकी सेम होती है। लेकिन अगर हम मीडियम्स की बात करें, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, तो अलग अलग मीडियम में वो भी। तो एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद वाटर में और उसके बाद ग्लास में। सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। तो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये जो है इन सबसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर हमें ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो हमें चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले है सोर्सेज। व्हाट इज सोर्स? अ बॉडी विच एमिट्स लाइट इन ऑल द डायरेक्शन इज सेड टू बी द सोर्स ऑफ लाइट। जहाँ से भी लाइट आ रही है वो सोर्स है। अगर हम एक रूम में बैठे हैं तो उस रूम में अगर हमने सारी लाइट्स ऑफ कर रखी हैं, विंडोज़ क्लोज हैं, तो उस रूम में क्या डार्कनेस होगी। उसके बाद मैंने उसमें एक ट्यूबलाइट जला दी, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया? ट्यूबलाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से हमें लाइट दिख रही है या फिर जो लाइट को एमिट कर रहा है। अब सोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस होता है जिसके पास अपनी लाइट होती है, मतलब इट इज़ अ सोर्स विच पजेस लाइट ऑफ इट्स ओन। मतलब जैसे जिसके पास अपनी लाइट है, सन है, सन के पास अपनी लाइट है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है। कैंडल है, कैंडल को बर्न कर दो तो वो अपनी लाइट को एमिट करती है। तो ये कैसे हो गए? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा आता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जैसे आपके रूम की वॉल हो गई, अगर उस पर लाइट पड़ रही है तभी वो दिख पा रही है, अगर उस पर लाइट नहीं पड़ रही, ट्यूबलाइट्स ऑफ है, तो आपको वॉल नहीं दिखेगी। तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस। दूसरा मून। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से उसमें शाइन आती है, तो मून क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस हो गया। पेज ऑफ योर बुक, आपकी बुक का जो पेज है वो भी नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि आप अंधेरे में उसको नहीं देख सकते, रोशनी होगी तभी आप उसको देख पाएंगे। अब आता है मीडियम। A substance through which light propagates or tend to propagate is called a medium। जिसमें लाइट चलती है, मतलब मीडियम तीन तरह के होते हैं जिसमें लाइट दिख रही है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा हो गया? जैसे सेलोफिन पेपर होता है ट्रांसपेरेंट, उसमें एक या आपका जो ग्लास होता है, कांच का जो गेट्स होते हैं आपने कहीं देखे होंगे, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। दोनों साइड से अगर हम उसमें देख पा रहे हैं आर पार, तो वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट। थ्रू विच लाइट कैन बी प्रोपेगेटेड इजीली। लाइट को हम इजीली देख सकते हैं, जैसे ग्लास है, वाटर है। उसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसमें से लाइट पार्शियली प्रोपेगेट होती है, जैसे बटर पेपर है। बटर पेपर ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है लाइट का। उसके बाद आता है ओपेक। ओपेक क्या होता है? जहाँ पे लाइट बिल्कुल प्रोपेगेट नहीं हो पा रही, मतलब जैसे आपके रूम की वॉल, फिर से मैं उसी का एग्जांपल दूंगी।
अगर दो रूम्स एक वॉल से सेपरेटेड है तो उस वॉल से हम दोनों रूम्स का नहीं देख सकते आर पार, हमें इनफेक्ट कुछ भी नहीं दिखेगा इधर से उधर का, तो ये कहलाएगा ओपेक मीडियम, जहाँ से लाइट प्रोपेगेट होती नहीं है। वुड है, आयरन है, कुछ भी कह सकते हो, जहाँ से आर पार का नहीं दिख रहा कुछ भी, तो वो ओपेक हो गया। अब आता है रे। रे क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels in a homogeneous medium। एक homogeneous medium में चल रही है अगर लाइट, तो it is called a ray of light। It is represented by an arrowhead। arrowhead इससे रिप्रेजेंट होती है, ये रे का ही डायग्राम है। ऑन द स्ट्रेट लाइन द एरोहेड गिव्स अ डायरेक्शन। और ये एरोहेड का क्या रोल होता है, इससे हमें पता चलता है कि लाइट की रे किस डायरेक्शन में जा रही है। अब आता है बीम ऑफ लाइट। रे हो गया सिंगल रे, एक सिंगल रे ऑफ लाइट, और बीम हो गया जब कई सारे रेज आपस में एक साथ चलती है। अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज, उसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स इन सम डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट आर देयर। 3 तरह के बीम होते हैं। एक होता है पैरेलल बीम, जिसमें सारी लाइट की रेज एक साथ चलती है। दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? देखो आपने देखा होगा कभी आप ट्रैवल करो रोड पर, तो रूट डाइवर्टेड, तो एक जगह से 2 जगह निकल जाती है, तो ऐसे एक पॉइंट से कई सारी रेज अलग अलग जा रही हैं, सबका अलग अलग डायरेक्शन है, तो हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसके बाद आता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जहाँ पे सारी रेज आके कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं। दीज आर द कन्वर्जेंट रे ऑफ बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट क्या है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज विच एक्चुअली मीट्स एंड अपियर टू मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। या तो जो मीट होती है या फिर वो लगता है कि वो आपस में मिल रही हैं। दूसरा डाइवर्जेंट, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज विच एक्चुअली स्प्रेड और अपियर्स टू स्प्रेड। तो यहाँ पर देखो डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, ये सारी एक पॉइंट से सब अलग अलग पॉइंट्स में जा रही हैं, तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पैरेलल क्या है? पैरेलल जब सारी रेस पैरेलली एक दूसरे के साथ पैरेलल चलती है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब आता है इमेज। इमेज 2 तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसमें डिफरेंस बहुत आता है और मेरे हिसाब से आपको इसका डिफरेंस करना भी चाहिए। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस टॉपिक को, इमेज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। An image is a point or plane to which rays are converge। या तो कहीं पर जाके रेज कन्वर्ज हो रही होंगी और रेज डाइवर्ज हो रही होंगी, और फ्रॉम विच दे अपियर टू डाइवर्ज, या फिर वो डाइवर्ज होती दिख रही होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रेयरफेक्शन ऑफ लाइट। इमेजेस आर क्लासिफाइड एज। इमेज 2 तरह की होती है, फर्स्ट इज रियल इमेज, सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। तो देखो, इफ़ द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और रेयरफेक्शन एक्चुअली कन्वर्ज, ये क्या है? आके सारी कन्वर्ज हो गई, ये देखो, तो ये कहलाएगा रियल इमेज। एट अ पॉइंट द इमेज इज सेड टू बी रियल। अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनती है, याद रखना, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनती है। When we watch a movie on cinema hall, the image formed on a screen are real। तो जो हम मूवी देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, वहाँ पर जो इमेज बनती है वो रियल होती है। और कॉनकेव मिरर, और रियल इमेज बनाता कौन है? कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है। दीज इमेज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों रियल इमेज बनाते हैं। विच इज़ यूज इन ए मूवी प्रोजेक्टर। द रे ऑफ लाइट फॉर्मिंग अ रियल इमेज आर ऑल शोन एज बोल्ड लाइन्स। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज हमेशा बोल्ड लाइन से बनती है, ऐसे ऐसे नहीं बनती, हमेशा इस तरह से बनेगी। इन अ रे डायग्राम अ रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। और कहाँ बनती है? मिरर के सामने ही बनेगी। एंड कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। अब आते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इफ़ दे डो नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर्स टू मीट। मतलब हमने अभी ऊपर भी देखा था, ये कोई भी लाइट की रे है,
वो ऐसे चली गई, ये जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो इसके मीट होने का कोई चांस नहीं है, हम इसको पीछे डॉट से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आके मिली है, तो ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। तो हमने एक तो ऊपर पढ़ा था कि रियल इमेज बोल्ड लाइन से बनती है, लेकिन वर्चुअल इमेज डॉटेड या डैश लाइन से बनती है। दूसरा, रियल इमेज में कन्वर्ज होता है, यहाँ पे डाइवर्ज होता है, जिसको हम ड्रॉ करते हैं। वर्चुअल आजकल भी आपकी जैसे वर्चुअल इमेज को कैसे समझेंगे, वर्चुअल जो हम बन नहीं रही है लेकिन हम उसे सोच रहे हैं कि शायद यहाँ बनेगी। जैसे अभी वर्चुअल क्लासेस चल रही है, तो वर्चुअल क्लासेस में क्या है, हमें लगता है कि हम क्लास में बैठे हैं, हमें वो सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि सारे बच्चे एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं एक क्लास में या एक मीटिंग में, टीचर वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही है आपके फ़ोन में ही, तो ये सब वर्चुअली चल रहा है, अ टाइप ऑफ क्लास। इसी तरह से वर्चुअल इमेज है, इमेज बन नहीं रही लेकिन हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ये इमेज यहाँ पर बनेगी। जैसे क्लास चल नहीं रही है वो एग्जैक्टली, आप स्कूल में नहीं बैठे हो, आप क्लास में नहीं बैठे हो, लेकिन माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आपको फील हो कि आपकी क्लास चल रही है। इसी तरह से वर्चुअल इमेज में क्या है, इमेज बन नहीं रही लेकिन हम उसे एज्यूम करते हैं कि वो इमेज बन रही है, एज्यूम करते हैं। देखो, वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ। अब रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले रहे थे लेकिन वर्चुअल इमेज को सिर्फ हम फोटोग्राफ में यूज़ करते हैं, तो एक कैमरे में वर्चुअल इमेज बनती है। बट इट कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती। एंड अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। अ कन्वेक्स मिरर ऑल्सो, तो जैसे कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर रियल इमेज बना रहा था, तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, और कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, इनका कॉम्बिनेशन होता है। वर्चुअल इमेज, द रेज convex mirror also forms a virtual image. The rays of light forming a virtual image as shown as a dashed line in a ray diagram of virtual image at always erect is bright. अब virtual image हमेशा इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है, ब्राइट बनती है, एंड इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और ये मिरर के पीछे बनती है। जबकि रियल इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर बनती है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो रियल इमेज होगी, बिहाइंड द मिरर होगी तो वर्चुअल इमेज होगी। अगर रियल बनेगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल होगी तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। अब हम यहाँ पे एक ऊपर डायग्राम था उसमें देखते हैं। ये देखो, रियल इमेज है, ये बोल्ड लाइंस में है, यहाँ वर्चुअल इमेज यहाँ बनी, ये डैश लाइन में है। रियल इमेज स्क्रीन पर बनती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, ये फोटोग्राफ की जाती है। तीसरा है, रियल इमेज में कहाँ पे बनती है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में बनती है, जबकि वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस में बनती है। उसके बाद वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है, अपराइट मतलब या इरेक्ट कह देते हैं, सीधी बनती है, जबकि वर्चुअल रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है हमेशा। ये डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन भी नहीं आता तो आपको इसमें रे डायग्राम तभी समझ में आएंगे जबकि आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में समझ में आ गया हो। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये एक स्क्रीन है, यहाँ पे लाइट आई और यहाँ से टकरा कर चली गई, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। देखो, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सेंडिंग बैक मतलब वापस भेज रहे हैं हम उसको। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड टू शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग द पॉलिश्ड। जो पॉलिश्ड सरफेस है उसमें बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपके घर पे मिरर होता है तो आपने देखा होगा मिरर सिल्वर कलर का होता है, और अगर कभी उसे उल्टा करके देखो पीछे की तरफ तो उसमें एक पॉलिश हुई भी होती है। तो पॉलिश्ड सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और अनपॉलिश्ड नहीं होता। मिरर्स आर मेड बाय डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल। मिरर्स बनते कैसे हैं? सिल्वर मेटल की एक पतली सी लेयर उन पर चढ़ा दी जाती है जिससे कि वो दूसरी तरफ शाइन करने लग जाते हैं। अब है रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये एक लाइट की रे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट की रे आ रही है, ऐसे जा रही है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल पे जा रही है। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज़ क्या है, कहीं से आ रही है कहीं जा रही है, कहीं आ रही है कहीं जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इन अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में वो जाती है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस कॉजेज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्यूब लाइट भी है या हमारी वॉल है, वॉल पर ऐसा तो नहीं है कि जो उसके सामने ही ट्यूब लाइट है बस उसी की लाइट आ रही है। अगर आपने एक रूम के कॉर्नर में भी बल्ब जलाया है, उसकी भी लाइट उस वॉल पर पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादातर जो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कम होता है, कम होता है, नहीं बोला है मैंने, कम होता है। अब आता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको लर्न करना या समझना बहुत ज़रूरी है। इंसिडेंट रे क्या होता है, अब हमने अभी रिफ्लेक्शन देखा था, ये था, यहाँ से आया था और ऐसे गया था, तो जो रे आ रही है किसी सरफेस पर उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, आई आर नहीं बोलते हैं। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो सरफेस पर आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया जहाँ पर आकर ये रे टकरा रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंस हो गया ये, मतलब ये रे ये ऐसे आई थी और यहाँ पर टकराई थी, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आके रिफ्लेक्ट होकर ये रे ऐसे चली गई, तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अ रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद आता है नॉर्मल रे। तो द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द, ये कहलाता है नॉर्मल। ये A normal is a line at right angle to the mirror surface at the point of incident। उसके right angle पर जो भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं वो कहलाता है नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको आर बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये आई इंसिडेंट रे, ये आया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये आगे रिफ्लेक्टेड रे, ये आगे नॉर्मल, उसके बाद ये है मिरर का सरफेस, ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये भी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, इसमें ये दो रूल्स को फॉलो करती है। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये देखो, यही की बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन पर आकर टकरा रहे हैं या एक ही प्लेन पर आते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉज इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं कई बार। अब आता है मिरर। अब आता है मिरर। हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड मिरर। तो मिरर क्या है, जहाँ पर एक उसके सरफेस पर पॉलिश्ड हुई हुई हो उसको मिरर कहते हैं। तो मिरर दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर, एक कर्व्ड मिरर। अ प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, इट इज सिम्बोलाइज्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन हैविंग ए नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइन्स ऑन वन साइड। तो जैसे ये है, ऐसे हमने ऑब्लिक लाइंस बना दी, तो ये कहलाता है प्लेन मिरर।
ठीक है, अब आता है कर्व्ड मिरर। इट इज़ अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, या तो वो ऐसे कर्व होगा या फिर वो ऐसे कर्व होगा, किसी भी तरह से कर्व हो सकता है। इट मे बी ऑफ एनी शेप। कर्व्ड मिरर कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। अब ये डिपेंड करता है हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। कर्व्ड मिरर कन्वर्ज भी करता है, डाइवर्ज भी करता है लाइट की रेज को। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है सबसे कॉमन टाइप का कर्व्ड मिरर है। उसके बाद आता है लेटरल इन्वर्जन। चलो, if we look at image in a plane mirror and move our left hand, it is seen that our image appears to move its right hand. जब हम लेफ्ट हैंड को मूव करते हैं तो अगर हम उसको मिरर में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपना राइट हैंड मूव कर रहे हैं। या फिर अगर हम कहीं पर देखें, कहीं पर क्या, आप सबसे अच्छा एग्जांपल एम्बुलेंस का ही है। अगर हम एम्बुलेंस को देखें तो उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। उल्टा मतलब हम जब शीशे में देखते हैं, अगर हम अपनी कार या बाइक के साइड मिरर से देखें तो एम्बुलेंस हमें सीधा लिखता है, लेकिन जब हम सामने के सामने किसी एम्बुलेंस पे देखें तो उस पर वो उल्टा लिखा हुआ होगा इस तरह से। एक दो लेटर्स मैं बना देती हूँ, AMBULANC और कुछ समथिंग इस तरह का होता है लिखा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है एम्बुलेंस लिखा हुआ? ताकि जो हमारे कार्स के या बाइक के साइड मिरर्स हैं उस पर हमें एम्बुलेंस सीधा दिख जाए और हम उसको रास्ता दे दें। क्योंकि एम्बुलेंस, अगर आपको पता हो तो एम्बुलेंस के लिए रेड लाइट का भी कुछ ऐसा नहीं होता कि उसे रेड लाइट पर रुकना होगा। अगर कोई एम्बुलेंस है, पेशेंट को लेकर जा रही है, तो इट इज़ नॉट अलाउड, और इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसको रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा, ये गो थ्रू हो जाती है। लेटरल इन्वर्जन अकर ड्यू टू द फैक्ट दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो जैसे जैसे वो उसके ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा, उसकी इमेज उतनी ही पीछे बनती चली जाएगी। तो ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन, जिसमें कि किसी भी चीज़ की इमेज उसकी उल्टी बनती है। अगर हम उसको लेफ़्ट दिखा रहे हैं तो उसका वो राइट बनता है। अब आता है स्फेरिकल मिरर्स। अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर हुज इनर एंड आउटर सरफेस हैज़ बीन पॉलिश्ड, जिसका या तो इनर सरफेस पॉलिश हो या आउटर सरफेस पॉलिश हो, और सिल्वर इस, या तो उससे पॉलिश हो या फिर सिल्वरिंग हुई भी हो, इज़ नोन एज स्फेरिकल मिरर। उसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। तो कॉन्केव देखो ये है, जिसके बैक साइड इस तरह से यहाँ पर पॉलिश्ड हो, मतलब एक स्पून समझ लो, लाइक ये एक स्पून है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये हो गया कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसके इस पार्ट पे पॉलिश्ड है। और अगर हम इस स्पून का नीचे वाला पार्ट देख लें, और अगर नीचे वाला पार्ट ऐसा है और ऊपर पॉलिश्ड हो, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जैसे ये वाला मिरर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका जो बल्ज आउटवर्ड होता है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉन्केव मिरर, इन अ कॉन्केव मिरर द पॉलिशिंग और सिल्वरिंग इज डन ऑन द आउटर स्फेरिकल सरफेस। सिल्वरिंग कहाँ है? बाहर की तरफ है, आउटर स्फेरिकल सरफेस पे। हेयर दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फेसेस इनवर्ड, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। दस द स्फेरिकल मिरर दैट हैज़ अ कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। और उसको क्या बोलते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होता है उसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और इसका अपोजिट, जिसका जहाँ पर पॉलिशिंग या सिल्वरिंग डन होती है इनर स्फेरिकल सरफेस में, ये देखो लिखा है इनर स्फेरिकल सरफेस में, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसेस आउटवर्ड। तो अगर हम इसका एक डायग्राम देखें,
तो देखो ये रहा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है और पॉलिश कहाँ हुई हुई है, अंदर की तरफ। ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब मिरर एज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, इसकी जो टर्म्स हैं इसको मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को एक बार और देखिए और उसको समझिए। ऑल द बेस्ट।